मेरा नाम है अनीस सर और पूरा नाम अनीस कुमार झा। आप इस वीडियो में आज देखने वाले हैं क्वालिफिकेशन का सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसके बारे में। तो ये कैसे है, दरअसल हम लोग कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर में से जो सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस आ सकती है। वैसे सारा लेना तो पॉसिबल नहीं है एक साथ, लेकिन मैक्सिमम हमने कवर कर लिया कि वन शॉट वीडियो में आपका पूरा कवर, इंट्रो से लेकर पूरा कवर हो जाए। थ्योरी पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन मैं थोड़ा-सा हल्का-सा थ्योरी आपको बोल दूँगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग आस्ते-आस्ते ईज़ी लेवल से करते हुए थोड़ा-सा ऊपर के लेवल के सम्स करने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो ये समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x का जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है। और इसमें क्या होगा, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकते हैं। अगर b 0 हो जाता है तो उसे शायद प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं। लेकिन खैर उससे भी मतलब नहीं है हमें। हमें देखना है कि ये क्या-क्या ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। अब ये कैसा पैराबोला रिप्रेजेंट करता है ये बात की बात है। फिलहाल एक स्टैंडर्ड पैराबोला देख लीजिए, इस तरह का एक पैराबोला जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है? इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है। तो दरअसल ये एक फॉर्म होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, एक होता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इसमें दिख रहा है कि हमें x के ऊपर स्क्वायर है, तो दरअसल ये वाला ये रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है ना? तो अगर आपको पूछा जाए क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये पूछा जाएगा ऐसा उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी जान के रख लीजिए। इसको सॉल्व करने पर x के दो वैल्यूज आते हैं, ए बी सी कोई वैल्यू दिया रहेगा। तो अगर सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो देखेंगे कि यहाँ पर x के दो वैल्यू आ सकते हैं। लेट्स से अल्फा और बीटा आ सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। यहाँ से दो रिलेशन आते हैं इन दोनों रूट्स में कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है ना? तो ये एक काम का हो सकता है, आप लोगों को पहले से पता होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं और ये चैप्टर काफी पहले है बुक में, तो सिलेबस में, तो आपने जरूर सॉल्व कर लिया होगा। और अगर रूट्स दिया हो, इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर रूट्स दिया हो तो वहां से इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? ये एक इक्वेशन हो गया। अगर आपको रूट्स पता है तो वहां से आप ये निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये एक बेसिक सा हो गया। अब हम लोग आस्ते आस्ते सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और मैं बता दूं आपको, ये अगर आप अल्फा और बीटा जो भी देख रहे हैं, इसमें आप क्योंकि इसका रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोनों ही यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना? अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसमें 2 मार्क्स के भी हैं, 3 मार्क्स के भी हैं। मैं आपको जितना संभव हो ईयर बता दूंगा। अब हो सकता है वो दिल्ली हो, आउटसाइड दिल्ली हो, बट वो सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज आप सुन रहे हो तो उसे थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। ओके, ठीक है, अब जल्दी देखते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन चाहते लिख सकते हैं। ये 2016 में आया था, 2016 में आया था। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये समझ लीजिए अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। सो सॉल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0।
क्योंकि रूट है तो सेटिस्फाई करेगा दोनों। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2/3, सो a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर देखा जाए तो सॉल्व करना पड़ेगा। 4/9 ये हो गया 14/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इसका आंसर ले लेते हैं, एक ही बार झमेला खत्म हो जाएगा। 9 तो ये हो गया 4a, 3 3 जा 9, 14 3 जा 42, ये हो गया 9b। यहाँ से आपका हो गया 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42। ये इक्वेशन 1 पर के चलिए इसको अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है वैल्यू ये भी पुट करेंगे। इसको अगर 2 दे देते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। इसको 1 दे देते हैं। अगेन पुटिंग x is equals to -3 in इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा ये 9a -21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। अब यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 माइनस 9a। इसको हम लोग इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4a प्लस 9 इंटू द वैल्यू ऑफ b विच इज 21 माइनस 9a इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो 4a 9 1 9 9 2 18 माइनस 81a इज माइनस 42। अभी सो यहाँ से 4a माइनस 81a कितना हो जाएगा। 80 में से 1 गया तो 81 में से 7 गया 80 हो गया, और उसमें से फिर 3 जाएगा तो 77। तो 77a माइनस एंड दिस इज माइनस ऑफ 42 माइनस 189। और इसे हम लोग अगर देखें सॉल्व कर दीजिए 189 ये हो गया 42। सो अब ये प्लस ही होगा 1 1, सो 231 माइनस 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 कैंसिल आउट, a इज इक्वल्स टू 3 ना। हमें a मिल गया। अब a का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 3 में डालें तो b मिल जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ, जो आप लोगों ने कर लिया होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 3, so b is equals to 21 minus 9 into 3, so b is equals to 21 minus 27, so minus of 6। एक हो गया आपका ये और दूसरा हो गया आपका b is equals to minus 6 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इक्वल टू 0। ये 21, 22 और 15 में आ चुका है। अभी इसका सोल्यूशन देखते हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन है, सॉल्व फॉर एक्स करना है, इसे एक्स का वैल्यू निकाल देना। चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमें तो फैक्टराइजेशन रूल पता ही होता है, लास्ट इंटू फर्स्ट किया। यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 2b प्लस ए और 2b माइनस ए आएगा। हमें माइनस करके लाना है 2a, तो इन दोनों का फैक्टर अगर देखा जाए 2b प्लस ए माइनस 2b माइनस ए, आराम से 2 आ जाएगा। तो हम लोग 2a के बदले क्या लिखेंगे 2b प्लस ए और माइनस 2b माइनस ए। तो एक्स स्क्वायर 2b प्लस ए माइनस 2b माइनस ए
ये x इसे भी लिख दिया 2b प्लस ए, ये हो गया 2b माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 2b प्लस ए, ये x और माइनस माइनस प्लस 2b माइनस ए, ये हो गया x, और ये माइनस 2b प्लस ए, और ये 2b माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया तो क्या होगा, x माइनस 2b प्लस ए, और इसमें से और इसमें से अगर हम लोग 2b माइनस से कॉमन ले लें तो ये प्लस 2b माइनस से अगर कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, ये x बचेगा माइनस होगा और 2b प्लस ए बच जाएगा। ठीक है, हम देख ही पा रहे हैं कि ये दोनों जो फैक्टर है हमेशा सेम आता है, अभी भी क्या है, सेम आया है। सेम आने से इसे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x माइनस ब्रैकेट खोल दिया जाए 2b माइनस ए, तो क्या बचेगा x प्लस 2b माइनस ए, ये हो गया। अच्छा, अभी तो ये फैक्टर नहीं करना था, इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे इसे, आइदर और x माइनस 2b माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2b माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ अगर देखा जाए तो x इज इक्वल्स टू 2b प्लस ए, और यहाँ x इज इक्वल्स टू माइनस 2b प्लस ए। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, वेरी इजी, बहुत आसान सम है, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप लोग कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलिए सम देखते हैं, जो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं 2016 का सम है, और आसान सा ही, बस फैक्टराइज सॉल्व फॉर एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सम उतार लेते हैं, क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, यहाँ एल्सियम लेते हैं, 4x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2, यहाँ पे एल्सियम x माइनस 1 और x प्लस 2, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये प्लस हो गया है ना। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा तो क्या बचा, x माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन हम लोग सभी लोग कर पाएंगे। ये मैंने एल्सियम ले लिया है डायरेक्टली, 4x माइनस 2x क्या हो गया, 2x हो गया, माइनस 8 माइनस 3 हो गया माइनस 11, और ये x माइनस 2। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर मैंने सही किया हो तो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x, क्या हो गया प्लस x, और ये माइनस 2, और ये वैसा का वैसा ही रह गया। अभी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर, ये और ये खत्म ही हो कहानी, 2 प्लस 2 हो गया आपका 4, और ये जैसा है वैसा इसको रहने देते हैं। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई करें, कितना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, तो करिए 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, यहाँ करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, अब माइनस 11 से तो माइनस 11x स्क्वायर एंड माइनस 11x एंड प्लस 22, ये और ये तो कट गया क्योंकि ये वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूबिक टर्म रहेगा नहीं, और कुछ अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो सब एक तरफ करते हैं। यहाँ है माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ है 2x स्क्वायर, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर
अच्छा +4x तो इधर आएगा तो जाएगा +8x। अच्छा और भी है x बाद में देखते हैं। अच्छा -8 और यहाँ -22 -30। हम लोगों ने सब कुछ कैलकुलेट जो है नहीं किया है अभी। -4 और -2 ये हमने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दिया। इधर नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। +11x² और हो गया ये +11x इज इक्वल्स टू 0। -6x² 8x -8 -22 इधर है -11x² और +11x बाकी रह गया था। ठीक है, हो गया। अभी इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को? अभी देखते हैं, चलिए। अब जो है ये -6x² और +11x² तो कितना हो जाएगा 5x² और 8x + 11x कितना हो जाएगा +19x। ओके, और ये हो गया आपका -30। इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है। तो 5 × 30 हो गया 150। 150 का ऐसा फैक्टर कि हमें माइनस करके लाना पड़ेगा 90। देखते हैं आता है कि नहीं, देखते हैं आता है कि नहीं। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 25 -6 पूरा करने जब भी नहीं पड़ी। 5x² + 25x - 6x - 30 0। 5x कॉमन लीजिए तो क्या होगा x + 5 - 6 कॉमन तो x + 5 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्या हो गया x + 5, ये हो गया 5x - 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आइदर और x + 5 इज इक्वल्स टू 0 और 5x - 6 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू 6/5, दैट मीन्स 1/5। ये हो गया आपका आंसर और ये दूसरा आंसर। आसान है काफी, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करते आना है। अगर थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्लोली करते आना है, आंसर जरूर आएगा। ठंडा माथा से करना है, ठीक है। देख लीजिए इसे, ठीक है। बोर्ड पर सम देख पा रहे होंगे। ये सम जो है फेमस सम है, हाँ, हर बुक में दिया रहता है। 2016 में ये एक बार आया था, बहुत बार आया होगा, बट 2016 में ये एक बार आया था उस समय। इसका ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी से ये बन जाएगा। देख लेते हैं। 2 को लिखिए 1 + 1 और दोनों को इधर, एक को इधर लेके आइए और एक को इसके साथ, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए। a - x + b by x - b, b - x + a। ऊपर में देखिए सेम है, a + b - x, a + b - x। तो a + b - x कॉमन, तो क्या बचा 1/x - b + 1/x - a इज इक्वल टू 0। यहाँ से आइदर और में चले जाइए तो a + b - x इज इक्वल टू 0 और यहाँ 1/x - b + 1/x - a इज इक्वल टू 0। यहाँ से x ले तो x इज इक्वल टू आपका हो गया a + b, यहाँ 1/x - b - 1/x - a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x - a ये हो गया -x + b, इधर हो गया 2x a + b x इज इक्वल टू a + b/2। ये आपका हो गया पहला आंसर, ये आपका हो गया दूसरा आंसर। बहुत ही आसान सम है, कुछ भी खास नहीं है, प्रैक्टिस करने से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। वेरी इजी, ठीक है। आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं ये सन 2018 का है, वर्ड प्रॉब्लम है। जनरली वर्ड प्रॉब्लम तो आता ही है। हाँ, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत सारे किए ही हैं, क्लासों में नॉर्मली करते ही हैं। तो उसमें इनमें से ये एक है। तो क्या दिया, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड, मतलब ये कि अपने निर्धारित समय से वो 30 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। जैसा कि हमारे यहाँ ट्रेन तो चलते ही हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें, शायद इसीलिए सम बना है। एंड इन ऑर्डर टू रिच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, और कोई एक डेस्टिनेशन है, मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, ये सोर्स स्टेशन और ये है डेस्टिनेशन।
ठीक है ना। अब इसके बीच का जो दूरी है वो कितना है, 1500 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अभी बोला है कि 30 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ है, मिनट लेट, और इसको रास्ते में कवर करने के लिए 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है इंक्रीज कर दिया है अपने यूजुअल स्पीड से। अगर मान लीजिए कि वो जाता हो पहले 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अब जाएगा 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन का स्पीड इतना नहीं होता है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे पहले, अच्छा अगर हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है, यूजुअल स्पीड, कि लेट यूजुअल स्पीड let usual speed of the train is equals to x kmph, means किलोमीटर पर आवर। ऐसा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, इसका मतलब इसको ये इसका जो है टाइम, इतना टाइम लगता, लेकिन स्पीड बढ़ा दिया तो अब ये स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो जाता है, तो ये है कम टाइम, ये है ज्यादा टाइम। स्पीड क्यों बढ़ाया है, ताकि 30 मिनट जो लेट हुआ था उसको कवर कर सके। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 30 मिनट्स का, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 100। अब 30 मिनट तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये तो किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ भी आएगा आवर में, तो इसको 30 बाई क्या करेंगे, 60 हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म। ये तो, और जब ऊपर में न्यूमरेटर में अगर सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर कॉमन ले लेते हैं, 1/x प्लस 1/x, अच्छा ये प्लस नहीं है माइनस है, प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 100 हाफ, x करा तो x प्लस 100 माइनस x, ये और ये कट गया। इसको मैं अब क्वेश्चन आपने जो लिख लिया होगा मैं मिटा देता हूँ। सो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 1500 इंटू 100 मीन्स 00, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये तो इतना रहेगा ही, ये और बढ़ जाएगा, 15 टू 30 और 4 0, 1 2 3 4, इसके साथ लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x 2 3 4 5, तो 3 लाख ऐसा फैक्टर करना है जो सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए 100, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 3 लाख का ऐसा फैक्टर, अगर 15 ले, यहाँ कितना रहना पड़ेगा 2, और यहाँ अगर 00, यहाँ भी लेंगे अगर 00, या सिंगल जीरो लेने से 15 टू 100, तो ये ऐसी स्थिति में तो नहीं आ रहा है, तो काम करना पड़ेगा थोड़ा सा और। मैं वैसे निकाल सकता हूँ लेकिन मैं वैसे नहीं निकाल रहा हूँ, टाइम लगता है। 600 ये 500, 4 जीरो हो गया, 6 5 30 हो गया, माइनस में कितना आ जाएगा। आप लोग नॉर्मल फैक्टराइजेशन जो आप लोग सीखे हैं उनसे कर सकते हैं, ये एक सिंपल तरीका है, एक एक्सपीरियंस से आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस
500x माइनस 3 लाख। ठीक है, अब पॉज कर इसको लिख ही सकते हैं। अभी अगर x कॉमन आ जाए तो x प्लस 600 और यहाँ इजीली 500 कॉमन होगा तो x प्लस 5 6 30 00। सो यहाँ x प्लस 600 अगर कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x माइनस 500। ठीक है, अभी तो पता है क्या करना है आपको, आइदर और x माइनस 500 इज इक्वल टू 0, x प्लस 600 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू माइनस 600। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है तो ये नहीं लेंगे और ये लेंगे, देयरफॉर यूजुअल स्पीड यू कैन राइट कि स्पीड कैन बी नेगेटिव इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया सम, आसान सा सम था, इसको अब लिख लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि वन शॉट में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑफकोर्स क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। तो इसको हम लोग लिख लिया आप लोगों ने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि 2016 में कहीं आया हुआ है, ऑफकोर्स सीबीएसई में कहीं 2016 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस एल्सियम देने के अलावा तो कोई चारा नहीं दिख रहा, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि पूरा नीचे कट जाए, तो क्या आएगा, ए ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ x था, ये x कट गया नीचे का, यहाँ आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है, जस्ट आप मल्टीप्लाई करिए इसको और कॉमन लेना स्टार्ट करिए, कोई खास फैक्टर ऑलरेडी है इसमें। सो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स और ये ए प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन तो है ही है, तो हम लोग a और x कॉमन दिख रहा है तो बचेगा a प्लस बी एक्स और यहाँ पे एक a, यहाँ पे a प्लस बी कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा, एक a प्लस बी बचेगा x के साथ में और एक a बचेगा। ये आप देख पा रहे हैं सेम है, तो कॉमन ले लें, a प्लस बी एक्स प्लस ए और ये ए एक्स प्लस ए प्लस बी, बस हो गया। अब तो आइदर करना है और आंसर आ जाएगा, कुछ खास नहीं, देखने में ही सिर्फ बरस लग रहा था, वैसा कुछ खास नहीं था। तो अब इसको यहाँ से हम लोग चले जाते हैं आइदर और की तरफ। आइदर और ए प्लस बी एक्स प्लस ए 0, ये हो गया ए एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आ जाएगा माइनस ऑफ ए बाई ए प्लस बी, यहाँ से x आ जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई ए। ये आपका दो आंसर, जैसा कि हमें मिलता है बार बार क्वाड्रेटिक में दो आंसर, ये आपका दो आंसर हो गया। एकदम आसान है, कुछ खास नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के घबराए ना, सॉल्व करते रहें, थोड़ा थोड़ा लिख लिख के एक दो स्टेप लिखने के बाद फिर समझ में आता है, और ना हो तो फिर तो छोड़ के आगे जाना ही है हमें एग्जाम में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ऊपर में एकदम टाइम वेस्ट कर देना है, बट हाँ ट्राई करना है, एक दो लाइन लिखिए, देखिए क्या होता है, क्या आता है, कुछ समझ में आता है कि नहीं। सिर्फ देखकर डायरेक्टली कभी कभी समझ में नहीं भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बार ये आ चुका है, इससे ज़्यादा बार आ चुका है, 2018 14 जगह था मैंने नहीं लिखा, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। सो ये आपका इज है। सो a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream, then to return downstream
द सेम स्पॉट तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इसको एक बोट है, इसमें चल रहा, अगर स्ट्रीम का भी स्पीड डायरेक्शन सेम है और बोट का भी डायरेक्शन सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। अगर ऐसा नहीं है कि बोट जा रही है इधर और स्ट्रीम जा रही है इधर, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि बोट का x है स्पीड और स्ट्रीम का y है स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड बढ़ जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस हो जाते हैं। ऑफ कोर्स बोट में से स्ट्रीम का माइनस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर अगर अगर आप स्ट्रीम में से बोट को माइनस करते हैं तो स्ट्रीम इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है, तब तो वो उसमें फ्लोट कर जाएगा, बह जाएगा, वो फिर आगे नहीं जा पाएगा, है ना। तो हमेशा बोट का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें पूछा क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। जो पूछा पहले वो मान लेते हैं, फिर देखा जाएगा। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मान लीजिए कि जब वो अप स्ट्रीम जा रहा था, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस होता है स्पीड। ये 18 है, तो 18 मैंने कहा बोट का हमेशा आगे रहेगा, 18 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, प्लस। तो मैंने ऐसा क्यों किया, ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम। ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, टाइम। ऑफकोर्स डाउन स्ट्रीम में प्लस हुआ है तो डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, तो ये टाइम कम है, ये टाइम क्या है, ज्यादा है। और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस है, 1 आवर का। ये आपका हो गया 1। अभी जो है अब इसे सॉल्व कर सकते हैं अपने से भी, और मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, तो आप देखते जाइए। मैंने क्या कहा था, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 24 जो सेम है न्यूमरेटर वो हम लोग कॉमन लेते हैं। तो 24 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 1/18 माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ तो माइनस है ऑफकोर्स, 18 प्लस एक्स, ठीक है ना। सो ऐसे मतलब ये 18 प्लस एक्स माइनस 18, ये प्लस एक्स, और ये आपका हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 1 चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं ऊपर का जो हिस्सा है ये मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सो ये और ये कट गया, तो x प्लस एक्स 2x, 2x इंटू 24, 48x, इधर तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस करेंगे तो आएगा 48x, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे सब लोग सबको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब 324 का ऐसा फैक्टर जो माइनस करके आ जाए 48 आ जाए। तो 324 आया कैसे था, 18 इंटू 18 से, है ना। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा 9 यहाँ का 2 इसमें 36 माइनस करने से भी नहीं आ रहा है, तो निकाल लेते हैं। अब 12 पर तो वैसे कभी आएगा नहीं, या ऐसे कर सकते हैं, 18 इंटू 18 था, यहाँ 6 तो यहाँ 54 आ जा रहा है, 54 माइनस 6 48। तो एक्स स्क्वायर 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। सो अब कॉमन लेने की बारी है बस। x अगर इसमें कॉमन लेते हैं x प्लस 54, यहाँ अगर -6 कॉमन लेते हैं x प्लस अगेन 54 ही आना चाहिए। अब यहाँ x प्लस 54 हो गया तो x माइनस 6 यहाँ हो गया आइदर ये और 0 x माइनस 6 0 x इज इक्वल्स टू -54 x इज इक्वल्स टू 6। ऑफकोर्स ये होगा क्योंकि ये तो माइनस वाला नेगेटिव तो होता नहीं है। तो स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया, स्ट्रीम्स स्पीड इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सम कंप्लीट हो गया। तो लगभग आसानी है, सम ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है और ये बहुत सारे सम्स हैं, तो नहीं है बहुत प्रीवियस ईयर का। तो मैंने कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स कर दिए हैं। अगर आप लोगों को और भी कुछ प्रॉब्लम्स करवाने हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक और वीडियो डाल दूंगा। नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट किसी और चैप्टर का PYQ लेके आऊँगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।